काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो लोग ऐसे ही काट लेते हैं, अरे ज़िंदगी तो लोग ऐसे ही काट लेते हैं, पर दम है तो ज़िंदगी ऐसे जियो कि ज़िंदगी मिसाल बन जाए, ज़िंदगी मिसाल बन जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आपके अपने YouTube चैनल यंग माइंड्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में हमने बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर पोषण हमने पढ़ लिया था और आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर श्वसन। तो बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों श्वसन चैप्टर में। और फर्स्ट चैप्टर की जो है हमने पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है और सेकेंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो इससे पहले हम यही कहेंगे कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों तक जो है ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। यह आप ही लोग के लिए यह सब वीडियो बनाया जा रहा है ताकि जो है आप लोग बच्चों को जोड़ सकें। और हाँ, यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और चलिए अब हम लोग जो है बिना देर के हुए चैप्टर हम लोग चलते हैं, चालू करते हैं चैप्टर जिसका नाम है श्वसन। तो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र जिसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, यदि इसमें सिस्टम लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे जो श्वसन में जो है बहुत से अंग इससे जो है जुड़े हुए रहेंगे शरीर के, जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे मुख्य रूप से। तो मुख्य रूप से इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो श्वसन कहने का मतलब हुआ सांस लेने और छोड़ने की क्रिया जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ये तमाम क्रियाएँ जो है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो चलिए हम पहला बात हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सांस हम लोग लेते कहाँ से। तो पहला बात होता है, हम लोग बचपन में हम लोग देखे हैं कि सांस जो हम लोग नाक से लेते थे। बचपन में हम लोग यही पढ़ते थे कि सांस नाक से लेते हैं। फिर जैसे ही हम लोग नाक ऐसे बंद कर लेते थे तुरंत मुंह खोल देते थे, मुंह से सांस लेने लगते थे। तो नाक से मुंह से दोनों से मुंह सांस लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जो सांस लेते हैं वो फेफड़ा से लेते हैं और फेफड़ा ही जो है हमारा श्वसन अंग है। तो फेफड़ा से जो है हमारा नाक या मुंह के द्वारा जो है इसके रास्ते जो है फेफड़ा में श्वसन की क्रिया जाती है। अब देखिए, श्वसन में हम लोग जो है क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और यह जो है एक अपचयन प्रक्रिया में। अपचयन का मतलब होता है कि इसे हम लोग बोलते हैं कैटाबोलिक। कैटाबोलिक का मतलब होता है तोड़ना, यानी किसी चीज़ का तोड़ना कैटाबोलिक कहलाता है, किसी चीज़ का जोड़ना जो है एनाबोलिक कहलाता है। तो इसमें जो है ऑक्सीजन जैसे ही अंदर आता है तो कोशिका में जाकर जो है उसको ग्लूकोज को तोड़ देता है और एटीपी में बदल देता है। तो श्वसन का पहला बात हम लोग देखें तो श्वसन क्रिया में हम लोग क्या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और ऑक्सीजन को ग्रहण करने के कारण जो है यह कौन सा प्रक्रिया है, यह जो है अपचयन प्रक्रिया है। अपचयन प्रक्रिया है। फिर इसके बाद हम लोग जो है इस बात को हम लोग नोट करते हैं कि श्वसन किसे कहते हैं। तो देखिए, श्वसन एक जो है अपचयन प्रक्रिया है। यह जो है इसे हम लोग कहते हैं कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, क्योंकि यह जो है कोशिकाओं द्वारा संपन्न होता है। इसमें जो है ऊर्जा टूटता है और ऊर्जा टूटने की क्रिया को ही हम लोग बोलते हैं कैटाबोलिक, जिसे बोलते हैं अपचयन। तो इतना हम लोग इस बात में हम लोग पढ़ें कि सांस लेने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं श्वसन। इसमें सिस्टम है, सिस्टम होने के कारण जो इसमें तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि श्वसन तंत्र है क्या। चलिए आइए हम लोग जो इसको नोट करते हैं। तो देखिए, श्वसन की क्रिया में हम लोग क्या देखते हैं कि श्वसन की क्रिया में हम लोग को एनर्जी मिलती है। जो हम लोग बोले कि ग्लूकोज टूटा एटीपी में टूटने से जो हम लोग को एनर्जी मिलती है और ऊष्मा मिलती है। देखिए, हम लोग के शरीर को जो है दो तरह से जो है ऊष्मा मिलती है और ऊर्जा मिलती है। एक जो है रक्त परिसंचरण होने से, जो आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ाएंगे परिवहन में। तो रक्त जब तक परिसंचरण कर रहा है हमारा शरीर में ऊष्मा बरकरार है 37 डिग्री टेम्परेचर। जिस दिन रक्त परिसंचरण करना बंद हो जाएगा, ऊष्मा हमारा बंद हो जाएगा, शरीर हमारा ठंडा पड़ जाएगा। जिस दिन शरीर हमारा ठंडा पड़ जाएगा तो व्यक्ति की कहा जाती है कि मृत्यु हो जाती है। तो सांस, श्वसन और रक्त परिसंचरण के द्वारा हमारे शरीर को जो है ऊर्जा मिलता है और ऊष्मा मिलता है। तो हम लोग देखें कि श्वसन क्रिया में हमें क्या क्या मिलता है और श्वसन क्रिया में हमें क्या जरूरत है। तो हम लोगों ने देखा कि श्वसन क्रिया में हमें क्या क्या जरूरत है। तो पहला बात, श्वसन क्रिया में जो जरूरत है वह क्या ऑक्सीजन है।
दूसरे बात देखें कि श्वसन जब हुआ, ऑक्सीजन लिए तो कैसी प्रक्रिया हुई, अपचयन प्रक्रिया है, यानी कि इसमें क्या हुआ, मतलब कि टूटा, यानी कि ऊर्जा जो ग्लूकोज जो वो टूटता है। फिर उसके बाद हम लोग देखें तो हमारे शरीर को क्या मिला, हमारे शरीर को मिला है ऊष्मा, ऊर्जा मिलता है। तो आइए हम इस बात को जो है नोट करते हैं। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और कई एग्जामों में ये सब पूछे जाते हैं, कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम पहला ही बात हम बार बार बोल रहे हैं कि कभी भी आप लोग जो इस 10th का सिलेबस देखकर मत पढ़िएगा। 10th का सिलेबस देखकर पढ़िएगा तो सिर्फ जो है ऐसे ही रह जाइएगा। यह एक जो है आप लोग कंपटीशन के व्यू से इस चैनल को पढ़िए, ताकि हम चाह रहे हैं कि 10th में आप पढ़ें तो आपको यही बात 11th 12th में मिलेगा, आपको कंपटीशन में मिलेगा, तो वहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगी। यदि यहाँ पर ये बात नहीं पढ़े रहिएगा तो कंपटीशन में यही सब मास्टर पढ़ा कर जो पैसा ठग लेंगे। तो हम तो आपको समझाने वाले हैं, आप समझिए। तो चलिए हम लोग जो है आज हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे कि कौन से जीव का श्वसन अंग क्या होता है और कौन से जीव का श्वसन अंग कैसा होता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग खास करके जो है मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में विशेष करके चर्चा होगी। हमारे फेफड़ा के बारे में चर्चा होगा, मनुष्य के फेफड़ा का हम फिगर पढ़ेंगे, कैसे कैसे श्वसन की क्रिया होती है, कहाँ पर कोरोना अटैक करता है, कोरोना किसको ब्लॉक कर देता है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोग इस चैप्टर को जितना ही इंटरेस्ट लेकर पढ़िएगा उतना ही मजा आने वाला है। तो चलिए आइए हम लोग जो है लिखते हैं कि श्वसन है क्या। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर हमने जो है लिख दिया है कि श्वसन क्या है। तो श्वसन में हम पहले ही बोले हैं कि श्वसन जो है एक अपचयन प्रक्रिया है। अपचयन का मतलब है कि इसमें जो है क्या होता है कि ग्लूकोज टूटता है और ग्लूकोज टूटकर जो है एटीपी में बदलता है। तो इसमें बताएंगे कि एक अपचयन प्रक्रिया में या जीवों के कोशिकाओं द्वारा होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। जैसे देखिए क्या होता है कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि श्वास खींचते हैं तो श्वसन ऑक्सीजन जो है फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा से फिर क्या करता है कि रक्त का जो आरबीसी होता है वो ऑक्सीजन को वहाँ से उठाकर जो है हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं तक भेजता है। और हर एक कोशिकाओं में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो ऑक्सीजन को ग्रहण करके जो है ऊर्जा में बदल देता है, जिससे हमें जो है हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और हीट मिलता है, जिससे हमारा शरीर जो है गर्म रहता है और जो है इसे एनर्जी मिलती है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, क्योंकि कोशिका तक पहुँचता है। इसमें जो है ग्लूकोज कोशिका ईंधन भी होता है, मतलब ग्लूकोज जो है कोशिका के ईंधन का कार्य करता है, जिसके पूर्ण विखंडन से मुक्त होने वाली ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। तो इस समीकरण को हम बताना चाहते हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ कि कह रहा है कि ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, CHO 6 और मनुष्य क्या करता है कि यहाँ से जो है वो O2 को ग्रहण करता है, और जैसे ही O2 को ग्रहण करेगा तो आप ही बोलिए, यदि O2 को देखिए जैसे ही मनुष्य जो है O2 को ग्रहण करेगा तो हम जानते हैं कि यहाँ से क्या होगा। तो बताइए यहाँ से जैसी ईंधन जो होता है, जैसी ऊर्जा विखंडित होता है, तो यहाँ से जो है हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ते कि नहीं छोड़ते हैं। फिर उसके बाद आप ही बोलिए, इसके बाद हम लोग के शरीर में बनता है जल H2O, फिर उसके बाद हमारा शरीर को मिलता है एनर्जी। इस तरह से जो है हमारे शरीर का जो है इस तरह से उसका क्या होता है कि विखंडन होकर जो है ऊर्जा मिलता है, और यही ऊर्जा जो है वह एटीपी के रूप में बाहर निकलता है। यदि इस समीकरण को आप लोग संतुलित करना चाहते हैं तो संतुलित कर सकते हैं। छक्का यहाँ पर मार दीजिए और एक छक्का यहाँ पर मार दीजिए, अलग अलग छक्का यहाँ लगा दीजिए। तो देखिए 6 दूनी का 12 और 6 कार्बन और 6 दूनी का 12, आप 12 6 18, 6 दूनी का 12 12 6 18, और इस तरह से जो है हमें एनर्जी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर में बन जाता है। ये कोशिकीय श्वसन का कार्य होता है। जैसे कोशिका जैसे जो है रक्त का आरबीसी जो है ब्लड को ले जाता है और ले जाकर जब सब कोशिका को दे देता है, बांट देता है कि लो तुम लो, और सबको बांटने के बाद जैसे कोशिका में क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को ग्रहण करके जो ऊर्जा में बदल देता है, एनर्जी में बदल देता है, और वहाँ पर ही जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड फिर आरबीसी को दे देता है कि कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, और फिर जो है हमारे फेफड़ा तक पहुँचाता है आरबीसी, और फिर फेफड़ा से जो है हम लोग नाक द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए सांस यदि हम लोग खींच रहे हैं तो सांस किससे लेते हैं, फेफड़ा से लेते हैं। देखिए फेफड़ा से लिए
और फिर छोड़ दिया। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ जीवों के श्वसन अंग के बारे में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। और हाँ, एक बात और, यहाँ पर हम लोग के श्वसन क्रिया में क्या क्या होता है उसको हम लोग जो है लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि हमने लिख दिया है कि श्वसन के लिए कि क्या जरूरी है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें तो श्वसन की क्रिया में जो है ऊर्जा तथा ऊष्मा बनता है। फिर उसके बाद हम लोग देखें तो श्वसन एक क्या है, अपचायी प्रक्रम है, ये हम लोग देख लें। इसके बाद हम लोग देखने चलते हैं कि प्रमुख जीवों के श्वसन अंग, कौन से जीव का क्या श्वसन अंग होता है, मनुष्य का श्वसन अंग क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि कीट भक्षी का श्वसन अंग क्या होता है, मेढक का श्वसन अंग क्या होता है, तेलचट्टा का श्वसन अंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए उसको जो है हम लोग नोट करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि प्रमुख जीवों के श्वसन अंग, यानी कि कौन से जीवों का जो है क्या श्वसन अंग होते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जितना भी पृथ्वी पर स्तनधारी जीव है, स्तनधारी जीव कहने का मतलब मनुष्य हो गया, कुत्ता, बिलाई, सियार, ये सब जितना भी हो गया, शेर, बिल्ली, ये सब जितना हो गया सब स्तनधारी है। तो स्तनधारी ये लोग का जो है श्वसन अंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए हम लोग जो है इसके बारे में पढ़ने चलते हैं। तो देखिए स्तनधारी में मनुष्य आता है, ये सब जितना भी जीव आते हैं ये सभी जो है इनका श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा। फिर देखिए कीट जो है, कीट जो श्वसन करता है वह श्वास नली से, वह यहीं से ग्रहण करता है। ये जो श्वास का नली यहाँ पर जो फेफड़ा का जो नली होता है वहीं से जो है श्वसन की क्रिया करता है। तो श्वास नली से, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया अंग्रेजी में, श्वास नली। उसके बाद जलीय जीव जितने होते हैं वह जो है गलफरा से सांस लेता है। गलफरा यहाँ पर देखिए गलफरा होगा, ऐसे ऐसे करके जो है सांस लेता है, ऐसे करके जो है सांस लेता रहता है इस तरह से। तो ये जो है गलफरा, जिसे हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में गिल्स। गलफरा जो है वो उर्दू भाषा है और इसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं गिल्स। उसके बाद देखिए मेढक जो है, मेढक जो सांस लेता है वो भी लेता है, त्वचा से भी लेता है और फेफड़ा से भी लेता है। तो त्वचा से, इसके बारे में बताएंगे। टेडपोल का मतलब हो गया मेढक का छोटा बच्चा। मेढक का छोटा बच्चा आप लोग देखे होंगे। मेढक का छोटा बच्चा कहने का मतलब हो गया, हम लोग बचपन में जब क्या करते थे कि जब मेढक का छोटा बच्चा रहता था हम लोग लगता था कि मछली है ये, जिसे हम लोग बोलते हैं बेंग मछली, हम लोग देहात के भाषा में बोलते हैं बेंग मछली, जो छोटी मछली की तरह रहता है। और उसको लिया का जो है पालिएगा, पोसिएगा ना, तो फिर मेढक बन जाएगा। तो वो मतलब वो भी जो है यदि मछली की अवस्था में रहेगा, मतलब छोटा बच्चा रहेगा, तो टेडपोल जो है वो भी सांस लेता है गिल्स से सांस लेता है। तो चलिए हम लोग जो है इतना हम लोग ये पूरे जीव के बारे में पढ़ें कि जो जलीय जीव रहेंगे, जो जल के अंदर रहेंगे, वह गलफरा से सांस लेंगे, यानी कि गिल्स से सांस लेंगे। जितना भी कीट पतंग आप लोग देखते होंगे जो उड़ने वाला होते हैं, जो आप लोग देखते होंगे शादी ब्याह में, जितना भी राम जी, घोड़ा, ये सब जो भी हो गया, वो सब जो है श्वास नली से सांस लेता है। स्तनधारी जो है वह किससे सांस लेता है, फेफड़ा से सांस लेता है। जलीय जीव, जल में रहने वाला जितना भी जीव वो गलफरा से सांस लेता है। मेढक जो है वह त्वचा से सांस लेता है। टेडपोल जो है वह गिल्स से सांस लेता है। तो एक बार जो है इसको फिर से हम लोग जो है रिकंस्ट्रक्शन करते हैं कि हम लोग याद हो जाए। देखिए इस पार्टी प्रमुख जीवों के श्वसन अंग, तो जीव एक तरफ है श्वसन अंग बांट दिए। तो स्तनधारी जितना भी है वो सांस लेता है फेफड़ा से। कीट पतंग जितना भी है वो सांस लेते हैं श्वास नली से, जिसे ट्रैकिया कहते हैं। जलीय जीव जितना भी है वो गलफरा सांस लेते हैं, जिसे अंग्रेजी में गिल्स बोलते हैं, हिंदी में भी गलफरा बोलते हैं। मेढक जो है वो त्वचा सांस लेता है। टेडपोल मेढक का जो बच्चा है वो जो सांस लेता है वो गिल्स से सांस लेता है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा जो है मेढक के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए मेढक जो है वह जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। अब देखिए जब बच्चा रहता है, बुतरू रहता है तन्ने को, तो वह सांस लेता है गलफरा से। जब मेढक जवान हो जाता है तो वह सांस लेता है त्वचा से। अब मेढक में भी जो है वह दो वैरायटी का हो जाता है। जब मेढक जो है जमीन के अंदर रहेगा तब वह सांस जो लेगा, उसको सांस लेने के लिए जो जगह होंगे उसके लिए, देखिए मेढक जब धरती के अंदर होंगे तो वो जो सांस लेंगे वो सांस लेंगे त्वचा से। जब धरती के अंदर होंगे तब, जब धरती पर होंगे यानी कि भूमि पर होंगे, जमीन पर होंगे, तब वो सांस लेते हैं फेफड़ा से। तो आइए हम लोग जो है मेढक के बारे में भी लिख लेते हैं। मेढक देखिए ध्यान दीजिए, मेढक कब, जब भूमि पर होगा,
भूमि पर मेढक देखिए जब भूमि पर होगा तब यह सांस लेता है फेफड़ा से, और जब मेढक जो है भूमि पर नहीं होगा, चाहे वह जल में रहेगा या जमीन के अंदर रहेगा, तो वह सांस लेगा जो है भूमिगत जिसको बोलते हैं, यानी भूमि पर नहीं है, भूमि के अंदर है, तो वह सांस लेता है त्वचा से। तो मेढक जो है दोनों तरह से सांस लेता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि मेढक जब बच्चा रहता है, जब तन्नी को रहता है तो वह गिल से सांस लेता है, जब जवान हो जाता है तो वह त्वचा से सांस लेता है। और जब मेढक जो है जब जमीन पर रहता है तो फेफड़ा से सांस लेता है, और जब जमीन के अंदर घुस जाता है तो वह जो है त्वचा से सांस लेता है। तो हमने देखा कि मेढक के बारे में, एक प्रमुख जीवों के बारे में देखा, स्तनधारी जितना भी हो गए उन लोगों के बारे में देखा, कीट के बारे में देखें, जलीय जीव के बारे में देखें, तो तमाम जीव के हम लोग जो है श्वसन अंग देख लिए। यह कई बार एग्जाम में, कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, सिर्फ 10th मत समझिए इसे आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठिए, बिहार के एग्ज़ाम में बैठिए या फिर जो है सेंट्रल के एग्ज़ाम में बैठिए, नौकरी वाला एग्ज़ाम में बैठिए, वहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग जो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ने चल रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग नोट करते हैं। आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम लोग श्वासोश्वास। श्वासोश्वास को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रीथिंग। मतलब श्वासोश्वास है क्या? देखिए सांस लिए, जब सांस लिए और सांस से छोड़े, तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं श्वासोश्वास। क्या बोलते हैं? श्वासोश्वास। जैसे सांस अंदर लेंगे तो इसे बोलेंगे निश्वासन, सांस छोड़ेंगे तो बोलेंगे निश्वासन, मतलब 2 बिंदु दे देना है तो उसे बोलेंगे निश्वासन। तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं श्वासोश्वास। तो आइए हम लोग जो है इसे नोट करते हैं। देखिए श्वासोश्वास है क्या? सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं श्वासोश्वास। श्वासोश्वास मतलब जैसे सांस अंदर लेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे, सांस अंदर लेना बोलेंगे निश्वासन। सांस बाहर छोड़ना, जैसे देखिए सांस अंदर लिए तो निश्वासन, सांस छोड़ दिए तो बोलेंगे छोड़ना निश्वासन। 2 बिंदु दे देंगे तो हो जाएगा निश्वासन। अंग्रेजी में देखिए सांस अंदर लिए तो इन किए तो इंस्पायरेशन, सांस को बाहर निकालें तो एक्सपायरेशन, बाहर निकालना एक्सपायरेशन, अंदर लेना इनपायरेशन। अब हम लोग जरा इस बात पर ध्यान देते हैं कि जब हम लोग अंदर लेते हैं तो हम लोग क्या क्या चीज़ अंदर लेते हैं। देखिए बाहर जो हवा है, हवा में जो चीज़ रहेगा मिला हुआ वही हम लोग अंदर लेंगे। तो बाहर हवा में क्या है? बाहर हवा में है नाइट्रोजन, क्या है? ऑक्सीजन। और फिर हम लोग देखें तो बाहर ही हवा में हम लोग को क्या मिलेगा? CO2। ये सब है। तो जितना हवा में जो चीज़ रहेगा जितना वही हम भी लेंगे। तो देखिए हवा में नाइट्रोजन कितना है? 78%। तो हम लोग हवा में कितना लेंगे? नाइट्रोजन 78%। ऑक्सीजन कितना है? तो 21%, तो 21% लेंगे। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कितने मिले रहते हैं? तो 0.03%। अब देखिए जो हवा में मिला हुआ था वो हमारे शरीर में लिया गया। अब अंदर क्या होता है? अब हम लोग छोड़ेंगे कितना? तो बताइए हमारे शरीर के अंदर ये सब गया, हमारे शरीर को क्या ज़रूरत है? ऑक्सीजन का ही ज़रूरत है। तो इसमें हेर फेर जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ ही होगा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही होगा, बाकी नाइट्रोजन के साथ होने वाला नहीं है। तो देखिए नाइट्रोजन लिए 78%, बाहर निकालेंगे कितना नाइट्रोजन को? तो बाहर नाइट्रोजन को निकालेंगे 78%। देखिए ऑक्सीजन लिए हैं 21, तो ऑक्सीजन लिए हैं 21 और हम लोग का शरीर ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, हमको ऊर्जा देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऑक्सीजन को कुछ ना कुछ रख लेगा। तो क्या करता है कि 4% ऑक्सीजन को रख लेता है और 17% जो है ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका जो ले लेता है, इसका भी देखिए ध्यान दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो जो है 4% उसका भी ले ले।
भी बाहर निकाल देता है। देखिए 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लिया, लेकिन 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा शरीर जो है ऑक्सीजन जो लिया उसका जो है 4% रखकर जो है 4% कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर भेज दिया। तो हम लोग का एग्जाम में पूछता है कि हमारा शरीर जो है कितना परसेंट जो है ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो 4% ऑक्सीजन ग्रहण करता है। हमारे शरीर से कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो 4% बाहर निकलता है। हमारा शरीर कितना कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो 0.03%। तो लेने वाला तो आप लोग को याद हो जाएगा, क्योंकि लेने वाला वही है जो मतलब कि इसमें जो हवा में मिला हुआ रहेगा। बाहर निकालने में जो है हम लोग को नाइट्रोजन, हम लोग का शरीर का कोई जरूरत नहीं होता है, नाइट्रोजन को पूरा निकाल देता है। फेफड़ा जो है नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करता, बाहर से निकाल देता है। ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और पूरा शरीर को में जो है ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऊर्जा खपत करने में जो है हम लोग दौड़ धूप करने में, हाथ पैर चलाने में, बोलने में, वो सब खत्म करते हैं, तो 4% उधर खत्म कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर जो है हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है, तो इससे 4% बाहर निकलता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा शरीर में श्वसन क्रिया कैसे होती है। अभी हम लोग का ये फर्स्ट क्लास है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फेफड़ा। नेक्स्ट वीडियो में फेफड़ा के बारे में पढ़ेंगे। फेफड़ा कैसे श्वसन क्रिया होता है, उसमें कैसे किस प्रकार से श्वसन आता है, सांस ऑक्सीजन आता है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे पहुँचता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। और हम बता रहे हैं कि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ के एग्जाम दीजिए, वो पॉलिटेक्निक हो, मेडिकल हो, आप किसी भी की एग्जाम में बैठ के दीजिएगा। बायोलॉजी से यदि क्वेश्चन पूछेगा, यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा, तो पक्का जो है हम लोग का टच करेगा। तो आप इसे आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो यदि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, तो हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए। जितने आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उतना ही हम वीडियो जो है लेकर आएंगे, और जो अच्छे मतलब कि लेकर आएंगे जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम तक जो है टच करें। हम कोई भी चाहते हैं कि कोई भी चैप्टर चालू करें तो उसको ऐसे नहीं कि सिर्फ 10th के बेसिस से पढ़ाकर जो है निकाल दिया जाए। हम चाह रहे हैं कि नहीं, कंपटीशन तक क्या पूछता है वहाँ तक जो है आप लोग को जो है नॉलेज दिया जाए। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और लाइक का बटन भी जरूर क्लिक करें, क्योंकि लाइक करने से आपका कोई घाटा होने वाला नहीं है। तो लाइक जरूर करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।